हमारे पास जो एक्सरसाइज है ना, बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4, ठीक है। और एक्सरसाइज 8.4 को करने से पहले हमें कुछ आइडेंटिटीज़ या जिनको फॉर्मूले बोलते हो याद करने पड़ेंगे। तो हिंदी में उनको सूत्र बोलेंगे। जरा एक बार देख लेते हैं कि उनका डेरिवेशन कैसे करना है। तो 8.4 में जितने भी आइडेंटिटीज़ यूज होने वाले हैं, एक बार तो उनका डेरिवेशन समझ लेते हैं कि उनका डेरिवेशन कैसे करना है। ठीक है सर, चलिए देखो बेटा, मान के चलते हैं कि हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है। हम उन सभी फॉर्मूलों की बात करेंगे जो एक्सरसाइज 8.4 में यूज होने वाले हैं। और ये राइट एंगल ट्रायंगल B पे 90 डिग्री का है। अब अगर यहाँ पर मैं यूज करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हिंदी में बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ पर अगर बात करें हम, परपेंडिकुलर हमारे पास AB है। अगर मान लो मैं C को थीटा मान के चल रहा हूँ, बेस हमारे पास BC है और हाइपोटेनस हमारे पास AC है। और इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूँ फर्स्ट। अब बेटा अगर मैं काम करता हूँ यहाँ पर, ये जो इक्वेशन फर्स्ट माना है, इस पूरे को हम मान के चल रहे हैं, मान के चल रहा हूँ कि मैंने इस पूरे को डिवाइड कर दिया AC से। ये जो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है, इस पूरे को हम AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय AC स्क्वायर, कि समीकरण एक को AC स्क्वायर से डिवाइड करने पर। तो अगर सब में AC स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो AB स्क्वायर में रखोगे AC स्क्वायर। फिर अगर आप BC स्क्वायर के अपोन में भी क्या रखते हो, AC स्क्वायर। और सेम ऐसे ही अगर आप AC स्क्वायर के अपोन में भी AC स्क्वायर रखते हो। इक्वेशन फर्स्ट में सबके नीचे AC स्क्वायर रखना है। अब यहाँ पर AB अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ AC, क्योंकि स्क्वायर AB के ऊपर भी है और AC के ऊपर भी है, तो दोनों को मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। सेम यहाँ पर है मैं BC अपॉन AC, और ये दोनों को मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। सेम यहाँ पर अब ये AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 1 बचेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, जरा एक चीज देखिए, AB अपॉन में AC, अगर ये थीटा है तो ये थीटा के लिए ये AB क्या हो गया, AB क्या हो गया, और AC क्या हो गया, और BC हो गया बेस। तो यानी कि अगर मैं AB अपॉन AC की बात करूं, मैं AB अपॉन AC की बात करूं, यानी ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो P बाई B, P बाई H, मैं पे चाहता हूँ P बाई H। सेम अगर हम बात करते हैं BC अपॉन AC, BC हमारे पास बेस और AC हाइपोटेनियस, यानी B बाई H, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यानी प्यारे बच्चों, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, P बाई H किसका रेशियो होता है, साइन थीटा, साइन थीटा। ध्यान देना स्क्वायर है तो यानी साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये। B बाई H किसका होता है, कॉस थीटा, तो यानी स्क्वायर है तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। यानी कि हमारे पास जो पहला फॉर्मूला है, या जो हम बोले जो पहली आइडेंटिटी है, वो निकल चुकी है, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए एक बार पढ़िए क्या लिखा है ये, ठीक है। इसी प्रकार अगर दोबारा मैं, अभी जो फॉर्मूला है ये एक है, इससे हम कई बना सकते हैं। फिलहाल इस पे आता हूं मैं, अभी एक दो और बनाता हूं मैं। सिमिलरली जिस प्रकार हमने पहले इक्वेशन फर्स्ट में हमने AC का डिवाइड किया, अब एक बार अगर AC से डिवाइड किया तो मान के चलो एक बार हम AB स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं।
पहले इक्वेशन फर्स्ट को हमने एक बार ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, इस बार मैं इक्वेशन फर्स्ट को ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। तो ये सिमिलरली डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई ए बी स्क्वायर, तो यानी ए बी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर, यानी सबके अपॉन में ए बी स्क्वायर रख रहा हूं मैं। इस बार सबको हमने ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया। अब एक बार देखिए बेटा, अब ए बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचेगा 1। तो यहाँ पर मैं बी सी अपॉन में ए बी, क्योंकि दोनों को ऊपर स्क्वायर है ना, तो इस पूरे का होल स्क्वायर। सेम ए सी अपॉन में ए बी है, तो दोनों को ऊपर स्क्वायर है, तो इन दोनों का होल स्क्वायर 1 प्लस ये बी सी अपॉन में ए बी। देखो बी सी मतलब क्या हमारे लिए बेस, और ए बी मतलब यानी बी बाई पी हो जाएगा ये इसका स्क्वायर। सेम बेटा हमारे पास बात करें, ये हमारे पास ए सी अपॉन में ए बी, ए सी क्या बेटा हमारे लिए हाइपोटेन्यूस, और ए बी क्या है हमारे लिए, ए बी हमारे परपेंडिकुलर है इसका स्क्वायर। सर अगर हम बात करें बी बाई बी, बी पाई बी अपॉन में पी, किसका फॉर्मूला होता है बेटा, किसका होता है कॉट थीटा, तो उसकी स्क्वायर है, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, एच बाई पी किसका होता है बेटा कॉसेक थीटा, दिया जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जो दूसरी आइडेंटिटी हमें मिल चुकी है बेटा, वो हमें ये मिली है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जरा एक बार पढ़िए इसको, ठीक है बेटा। अब एक बार हमने इक्वेशन फर्स्ट को ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार इक्वेशन फर्स्ट को ही हमने ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार इक्वेशन फर्स्ट को ही हम किससे डिवाइड करेंगे, बी सी स्क्वायर से। ठीक है जी, यहां लिख देंगे नाउ डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट बाय बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारे पास, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब इन सम के अपॉन बी सी स्क्वायर लिखो, तो यहाँ भी ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर आ जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन में भी बी सी स्क्वायर आ जाएगा, और ए सी स्क्वायर के अपॉन में भी बी सी स्क्वायर आ जाएगा। देखिए बेटा, अब ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम ए बी अपॉन में बी सी और इस पूरे का होल स्क्वायर। बी सी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, है ना, सॉरी प्लस, और ये 1 आएगा ना यहाँ पर। ठीक है, ए सी अपॉन बी सी, इसको हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन में बी सी इस पूरी का होल स्क्वायर। ठीक है सर। अब देखिए बेटा, अगर हम एक चीज देखें, ए बी अपॉन बी सी, बट ए बी यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर, और बी सी क्या है बेस, यानी ये पी बाई बी इसका स्क्वायर प्लस 1। ए सी अपॉन में बी सी, ए सी अपॉन में बी सी, ए सी क्या है एच, बी सी क्या है बी, एच बाई बी, एच बाई बी इसका स्क्वायर। तो बेटा P अपॉन में B, P अपॉन में B किसका होता है बेटा tan थीटा, हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। H अपॉन में B, H अपॉन में B बेटा किसका होता है sec थीटा, हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। यानी कि बेटा हमें एक और नई आइडेंटिटी मिल गई है, तीसरी वाली, कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। क्या लिखा बेटा ये, इसको हम चाहे ऐसे पढ़ो चाहे ऐसे बोल सकते हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा। तो देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं, 3 फॉर्मूले हैं मेन, ये 1 2 3 है, और इन तीनों को यूज करके ये 3 मेन है। ठीक है, और इनका यूज अब ये आपको मेनली आपको ये 3 याद कर रखने हैं। अगर ये तीनों याद हैं आपको तो बाकी
दो इससे और बना सकते हो आप, इससे दो और बना दोगे, इससे दो और बना दोगे, तो टोटल हमारे पास 9 हो जाएंगे। जैसे कि सर आप देख रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये 3 मेन फॉर्मूले हैं जो कि हमें याद रखने हैं, ठीक है। चलिए सर, ठीक है। अब एक बार ये तीन फॉर्मूले मेन है, और एक बार मैं बताता हूं, इन तीनों से हम मिलकर 6 फॉर्मूले और बनाएंगे, ये टोटल 9 हो जाएंगे हमारे लिए, ठीक है जी। तो 3 ये हैं और 3 और बनाएंगे बेटा। अभी तक हमने जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझी वो ये है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास एक है। अब इससे आप बहुत सारे बना सकते हो, जैसे कि ये साइन, अब मान के चलो, अब अगर मुझे साइन थीटा, अगर कहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो अब आपको अपने दिमाग में कुछ खुरापात करना पड़ेगा, मेन याद रखना है। अब अगर मान लो आपको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी, तो कॉस स्क्वायर को वहाँ भेज दो। तो अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस स्क्वायर प्लस का है, राइट साइड जगह माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। चलिए सर, बढ़िया बात है। अब इसी से, ठीक है जी, सेम ऐसे क्या कर सकते हैं हम 2 मिनट के लिए, है ना। सेम अगर आपको मान लो कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर का उधर भेज दो, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी लिखेंगे हम। मतलब अगर अभी जब एक्सरसाइज 8.4 में अगर मैं कभी साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूं, या कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूं, तो वहां पर चौक मत जाना, क्या हो गया ये, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया। अब इससे कभी कभी देखो, जब आप और कभी स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे, मतलब और जब ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो देखो ये मान के चलो सर साइन स्क्वायर निकाल दिया। अब सर अगर कभी कभी मान लो आपको बोल दिया 2 मिनट के लिए, एक मान लो 1 नंबर का सवाल आ गया और आपको कि ये बोला गया है कि राइट द साइन थीटा इन द टर्म ऑफ कॉस थीटा, मतलब आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, पर जब साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे वहां पर कॉस थीटा आना चाहिए। तो यहां पर हम आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर की। और अगर आपको ओनली निकालनी है साइन की, ओनली साइन की निकालनी है, तो देखो भाई ये स्क्वायर है, तो ये इसके ऊपर जगह क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो बच्चे करे सर याद करना पड़ेगा, अरे याद कहां कर रहे हैं भाई, हमने सर इसको याद किया बस, ये तो अपना बन जा रहे हैं भाई, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है जी। अब अगर आपको ओनली कॉस थीटा निकालनी है, ओनली कॉस थीटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर स्क्वायर है, इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी इससे हम 1 2 3 4 एक ड्राइव कर सकते, बना सकते हैं। सेम कह रहे बच्चों, आपने सीखा एक कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, सॉरी आपने क्या बोला, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सीखा आपने। अब इससे आप मान लो एक फॉर्मूला है, इससे 3 तो आप ऐसे बना सकते हो। फिर मान के चलो अगर आपको ओनली सेक थीटा की वैल्यू निकालनी, ओनली सेक थीटा की, ठीक है, ओनली सेक थीटा, तो ये स्क्वायर है, इधर अगर क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको निकालनी है सेक स्क्वायर निकाल दी वैल्यू, अब अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेन स्क्वायर थीटा की, ठीक है, तो 1 प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा माइनस, बराबर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। अब अगर सर हमें ओनली, सर अगर हमें ओनली क्या निकालना है, टेन की, अगर हमें ओनली टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो सर देखो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, -1, तो स्क्वायर है, इधर का क्या हो जाएगा अंडर रूट में टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब सर 1 2 3 4
सर 1 2 3 4 5, सर यहाँ 5 बन रहे हैं और सर यहाँ तक कितने बन रहे हैं 4। अब मान के चलो कि मैं चाहता हूँ मुझे 1 को अकेला छोड़ना है, जिस प्रकार यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 था, तो यहाँ से हम है ना, तो 1 का अकेला छोड़ना है, तो सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दो। तो टेन स्क्वायर प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड का क्या हो जाएगा माइनस का, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है सर। ये प्यारे बच्चों ऐसे ही आप लोग आपको पता है कि क्या बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है, अगर यहाँ से आपको ओनली कॉसेक की वैल्यू निकालनी है तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है सर। अब सर अगर हमें बाय द वे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो सर ये काम कर दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा है 1 प्लस का है, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर सर हमें ओनली कॉट की वैल्यू निकालनी है तो सर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इधर का क्या हो जाएगा अंडर रूट में इज इक्वल टू कॉट थीटा। और सर अगर 1 का अकेला छोड़ना है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर क्या हो जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा 1। तो होने के लिए 15 है गिनती के, 15 नहीं है ये गिनती के 3 हैं। अब बच्चे बोलते सर याद कैसे करें, मैं कहता हूं बेटा आप ये जो फॉर्मूला है ना इन्हें, ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला, और ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये जो है ना ये तीनों हम बोल सकते हैं ये पेरेंट्स फॉर्मूले है। पेरेंट्स मतलब ये माँ बाप हैं, इन्हीं से इनके बच्चे पैदा हुए हैं, ये माँ बाप ये इनसे बने बच्चे, ये माँ बाप इनसे बच्चे बने, इन्हीं ने इनको पैदा किया। ये आपको 3 याद रखने। तो देखो सबसे जो आसान होता है बच्चों याद रहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको एक चीज दिमाग में बैठा दो कि सी मतलब कॉसेक और सी मतलब कॉट, कि भैया कॉसेक के साथ कॉट आएगा, कहते कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये तो समझ गए। पर कभी वो उल्टा बोल देते हो, बोलना ये चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, पर वो बोल देते कि कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉसेक। आपको ध्यान रखना कि भैया टेन और कॉट प्लस में रहेंगे, ध्यान देना कभी भी फॉर्मूले में, मतलब ये जो बनाओगे आप स्टार्टिंग का। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। फिर हमें पता है कि कॉसेक के साथ कॉट आता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। साइन कॉस वाला भी हो गया, कॉसेक वाला भी हो गया, बचा सेक, सेक के साथ टेन आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 याद रखने हैं, बाकी ये तो अपना प्रैक्टिस करते करते आपको बन जाएंगे। तो मैंने आपको पहले बोला था बच्चों का समस्या क्या है कि बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फॉर्मूले, एंगल्स के वैल्यू याद नहीं रह पाती, तो फिर वो बोलते सर हमें ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लग रही है। अगर समझो आपको फॉर्मूले याद हैं, आइडेंटिटी याद हैं, तो समझो आपका आधा चैप्टर तो वैसे क्लियर हो जाता है। फिर कुछ बाकी जो क्वेश्चन बच जाए वो तो ये है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में बैठता जाएगा। सारा का सारा खेले आइडेंटिटीज का, फॉर्मूलों का और आपके प्रैक्टिस का। जितनी प्रैक्टिस याद करोगे, जितने फॉर्मूले याद है दिमाग में, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा, मतलब उतनी जल्दी आपका आंसर निकल जाएंगे। तो बेटे इसके बाद ये तो बेसिक था आपका। अब जरा बात करते हैं एक्सरसाइज 8.4 की। ठीक है,